और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमने रियल अकाउंट के बारे में पढ़ा था, आज हम नॉमिनल अकाउंट पढ़ेंगे। नॉमिनल अकाउंट अकाउंट्स में 3 रूल्स बताए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट हम पढ़ चुके पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। नॉमिनल अकाउंट होता क्या है? नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट को हम हिंदी में नाम मात्र खाता बोलते हैं। हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता बोलते हैं। इसका जो रूल होता है वो ये होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट हो जाए ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं हमारे और लॉस हानि है वो सब डेबिट हो जाए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट हो जाए। अब यहाँ पर एक नाम आता है गेन। गेन होता क्या है? इनकम सबको पता है, आय। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बेचने से जो हम इनकम आती है वो इनकम होती है। जैसे आपके कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का आया और हम उसको 130 में सेल कर रहे हैं, जो उन दोनों का डिफरेंस होगा 30 रुपीज, वो इनकम में आ जाएगा। गेन क्या होता है? गेन जब हम एक हमारी लॉटरी लगना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमारी कोई बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, हमें उस वैल्यू से ज्यादा पैसे मिलते हैं, उसे हम गेन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पे डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। ये भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट हो जाएंगे। एक्सपेंसेस में आता क्या है? एक्सपेंसेस के अंदर जैसे आपने रेंट पेड किया, आपने सैलरी दी, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ये सारे क्या होंगे? आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इनकम में क्या आएगा? अगर यही सब चीजें हमें यहाँ पर रिसीव होने लग जाए, इनकम में अगर यही सब चीजें हमें रिसीव होने लग जाए, जैसे हमने कहा रेंट रिसीव, तो ये हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। हमने कहा कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है। ऐसे ही एग्जांपल में हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट एंट्री की, हमने कहा रेंट रिसीव्ड। तो हमने यहाँ पे कहा रेंट पेड रुपीस। रेंट पेड कर रहे हैं हम कितना? 1200। हमने 1200 रुपए रेंट पेड किया। कितने से? क्या डेबिट होगा इसके अंदर? रेंट हमारा खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट कर देंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को डेबिट कर दिया हमने कितने से? 1200 से।
एंटर करेंगे। क्रेडिट करने के लिए थोड़ी सी साइड में जाएंगे, बिल्कुल नीचे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब किसी को क्रेडिट किया जाता है तो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट। कितने से? 1200 से। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे हम? फॉर रेंट पेड। देखो एंट्री में क्या किया हमने, रेंट पेड खर्चा था इसलिए हमने रेंट को डेबिट कर दिया। रेंट अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश अकाउंट 1200 फॉर रेंट पेड। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो ₹1200 तो लिख सकते हो। अगर नहीं लिखोगे तो इतना भी चल जाएगा, फॉर रेंट पेड। सेकेंड एंट्री भी हम एक्सपेंसेस की करेंगे यहाँ पर। तो हमने सेकेंड एंट्री के अंदर लिखा, यहाँ पर हमने सैलरी पेड करी। सैलरी पेड रुपीज कितनी? हमने कहा 9000 रुपीज। तो यहाँ पे आपने 9000 रुपीज लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 9000 रुपीज है वो सैलरी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट। हमने यहाँ पे सैलरी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सैलरी खर्चा है, हम पेड कर रहे हैं। पेड का मतलब होता है भुगतान करना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, हमने सैलरी को डेबिट कर दिया। कितने से? 9000 रुपीज से। अब जब सैलरी देंगे तो हमारे पास से क्या कम होगा? कैश। कैश कम होता है तो रूल लगेगा हमारा रियल अकाउंट का, जो हमने कल किया था, सॉरी सैटरडे को किया था। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, और टू के अंदर क्या आएगा? कैश आ जाएगा। यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। यहाँ पे जब आप टू लिखोगे ये ध्यान रखना कि टू है वो साइड से थोड़ी सी शुरू होएगा, बिल्कुल सैलरी के नीचे नहीं लिखोगे टू। और यहाँ पे टू कैश अकाउंट। जब आप कॉपी में काम करोगे तब ये ध्यान रखना, जो डेबिट कॉलम की अमाउंट होगी वो कहाँ पे आएगी? वो एक तरफ का कॉलम बनेगा कॉपी में लाइन लगाकर, और जो कैश की लगाओगे वो दूसरी तरफ लगाओगे 9000 से। जो डेबिट और क्रेडिट साइड की अमाउंट होगी वो हमेशा सेम होनी चाहिए। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे फॉर सैलरी पेड। आपने सैलरी पेड करी, हमने वो नरेशन लिखी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के अंदर फॉर सैलरी पेड। अगर आप ₹9000 भी लिख सकते हो। ऐसे ही हम इनकम की एंट्री करेंगे। थर्ड हमने कहा थर्ड एंट्री के अंदर थर्ड एंट्री में हम लिखेंगे यहाँ पे इसके, हमने यहाँ पे कहा हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज कितना? 1500 रुपीज है। तो हमने यहाँ पे 1500 रुपीज लिखा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। जब इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा मतलब पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि आ रहे हैं। जो चीज हमारे पास आती है वो चीज हमेशा डेबिट रहती है। तो हमने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी होगी वही लिखनी है, 500 रुपीज। टू में क्या आएगा? जब खर्चा होता है तो उस नाम को हम डेबिट करते हैं, जब इनकम होती है तो उसी नाम को हम क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकम हो रही है हमें वो हमेशा क्रेडिट होती है। रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी हमारा खर्चा था इसलिए हमने उसे डेबिट किया था, बट अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा टू
इंटरेस्ट रिसीव्ड। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप भी लिख सकते हो, अगर आप फुल में लिखना चाहो तो फुल में भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे 1500 रुपये लिखे। अब आता है हमारे पास, अब हम नरेशन लिखेंगे फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमने क्या कहा, कैश अकाउंट डेबिट पैसे आ गए किसके, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। जो भी नाम आपको दिया हुआ होगा वही नाम क्रेडिट होगा, कुछ और क्रेडिट नहीं करोगे आप। ऊपर से बता रहे हैं एक बार स्टार्टिंग से, हमने अकाउंट्स किया था, तीनों रूल्स रिपीट होंगे। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, फर्स्ट था हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड था रियल अकाउंट। जो भी वहां पे बच्चे अपना फोन पे या किसी कंप्यूटर लैपटॉप पे देख रहे हो वो प्लीज अपने वहां से काम करके यहाँ पे शो ना करो। पर्सनल अकाउंट, सेकंड था रियल अकाउंट, थर्ड था नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल था वो था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब था कोई भी चीज आपके पास आ रही है, जब पर्सनल अकाउंट के अंदर वो चीज आती है जब किसी का नाम या किसी कंपनी का नाम आता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। जो भी जिससे आप रिसीव करोगे, रिसीवर जो होगा वो डेबिट रहेगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट रहेगा। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु आपके पास आ रही है वो डेबिट हो जाएगी, और कोई वस्तु अगर आपके पास से चाहे वो कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, अगर जा रहा है तो वो चीज क्रेडिट रहेगी। थर्ड होती है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता कहते हैं, जो आज हमने रिपीट किया है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट हो जाए क्या सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस खर्चे हैं और लॉस है वो सारे डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट क्या होगा, जितनी भी हमारी इनकम होगी और गेन होगी वो सारी हमारी क्रेडिट होगी। एक्सपेंसेस के अंदर क्या होता है, जब हम रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, इनकम के अंदर रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी चीज आपको रिसीव्ड हो रही है वो हमारी इनकम है। हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था रेंट पेड ₹1200, रेंट पेड किया तो रेंट क्या है, खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 1200 रुपीज से रेंट खर्चा था इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे 1200। नरेशन में लिखा हमने फॉर रेंट पेड, रेंट पेड किया 1200। सेकंड एंट्री में किया था हमने सैलरी पेड ₹9000, सैलरी पेड की हमने 9000 रुपीज से, तो सैलरी खर्चा था इसलिए सैलरी को डेबिट किया। सैलरी अकाउंट डेबिट 9000 रुपीज टू कैश अकाउंट 9000। नरेशन में लिखेंगे फॉर सैलरी पेड। थर्ड एंट्री हमने इनकम की थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ कितना, 1500 रुपीज, तो हमने एंट्री की कैश आ रहा है। जब कोई इनकम होती है तो वहां पर कैश आता है, जो चीज हमारे पास आती है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग वो चीज हमेशा डेबिट होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है उस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमने यहाँ पे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड किया 1500 से, नरेशन में लिखा फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। किसी भी स्टूडेंट्स को नॉमिनल अकाउंट के बारे में कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हो आप। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें